SRTEPC अब मेटेक्सील के नए नाम से और नए लोगों के साथ पहचानी जाएगी। टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्र में 24 कंपनियों को दिया गया निर्यात अवार्ड। जी हां, आपको बता दें कि 13 सितंबर 2023 को मुंबई में दी सिंथेटिक एंड रेयान टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल SRTEPC अब मैन मेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मेटेक्सील के नए नाम से और नए लोगों के साथ पहचानी जाएगी, ऐसा काउंसिल के चेयरमैन भद्रेश दोदिया ने बताया। काउंसिल के तत्वावधान में 12 सितंबर को मुंबई में टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 24 कंपनियों को निर्यात अवार्ड केंद्रीय टेक्सटाइल्स राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश के हस्ते प्रदान किया गया। निर्यात अवार्ड प्राप्त करने वाली कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अरविंद लिमिटेड, वेल्सपन लिमिटेड, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, श्रीराम रेयान्स, बॉम्बे ड्राइंग आदि का समावेश है। इस निर्यात समारोह में केंद्रीय टेक्सटाइल्स मंत्रालय, व्यापार उद्योग मंत्रालय, DGFT, कस्टम विभाग के उच्चाधिकारी तथा टेक्निकल टेक्सटाइल उद्योग के अग्रणी उपस्थित रहे। निर्यात अवार्ड समारोह के साथ ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पैनल चर्चा का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारतीय टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्षेत्र के अग्रणियों और सरकारी अधिकारियों ने पैनलिस्ट के रूप में अभिमत व्यक्त किए। समारोह की मुख्य अतिथि और केंद्रीय टेक्सटाइल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश ने मेटेक्सील के चेयरमैन भद्रेश दोदिया ने कहा कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्षेत्र में भारत इस समय विकासशील चरण में है। उसके बावजूद अल्प समय में ही भारत इस क्षेत्र में विश्व के अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देशों में स्थान प्राप्त कर लेगा। उन्होंने सरकार से और टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट को शामिल करने के लिए HAS कोड नोटिफाई करने का अनुरोध किया। समारोह की मुख्य अतिथि और केंद्रीय टेक्सटाइल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश ने कहा कि टेक्सटाइल क्लॉथिंग का निर्यात 2030 तक में 100 अरब US तक पहुंचने का जो लक्ष्य है, उसे हासिल करने में मेटेक्सील महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेगी। हो गया 1954 से जो एक्सपोर्ट के साथ में मिलकर जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग आज टेक्निकल टेक्सटाइल और मैन-मेड फाइबर के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज बहुत सारे 12 सेक्टर जो है, जिसमें ग्लोबल में भारत को जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, आज उनके साथ में जो लोग जुड़े हैं, आज उनको अवार्ड देने का काम हुआ। खास करके जियो टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल और जो कई स्पोर्ट्स से वेयर वाले जितने भी टेक्निकल टेक्सटाइल के कंपोनेंट हैं, उनके अवार्ड दिए गए। उनको प्रमोशन के साथ में आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सब लोग कटिबद्ध हैं। मैम, हमारे देश में G20 का एक सफल आयोजन हुआ, G20 में पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के लीडर के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको वेलकम किया, हमारी संस्कृति दिखाई, सांस्कृतिक विरासत को संभल कर आगे जाना है, बड़े संकल्प लेके आगे जाना है और नए भारत का निर्माण करना है, जो एक विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ता है। तो उन्होंने जो नालंदा विद्यापीठ से लेके गांधी जी के संदेश तक उन्होंने जो भारत दिखाया, वो सबको पसंद आया। पर्सनली जो भारत मंडपम में कार्यक्रम हुआ, जहाँ पे इतने सारे विषय के ऊपर और कम से कम 300 जगह पे ये G20 समिट का आयोजन हुआ। 62 से ज़्यादा पूरे देश के एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह सभी राज्यों को और सभी शहरों में अपनी सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया और इसके नाते सभी सेक्टर के ऊपर जो चर्चा हुई, जो हमने अपना विज़न रखा, वो पूरी दुनिया ने माना। और ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल का सबसे अच्छा यूज़ ये भारत मंडपम में देखने को आपको मिलेगा। और जो हमें होश था, हम लोग ने जो G20 का आयोजन किया था, इसमें एक कंट्री को आगे लेके G21 तक आगे बढ़ने की जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने करी, वो बहुत अच्छा रहा। आपने कुछ लोगों को सम्मानित भी किया, ये लोग कई सालों से भारत को बदलने के जो नए कंपोनेंट है, इसमें जुड़े हुए हैं। खास करके
भारत की जितनी भी इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो कॉटन बेस्ड थी। अब मैन मेड फाइबर, क्योंकि मैन मेड फाइबर पूरी दुनिया यूज़ करता है, वो सस्टेनेबल भी है, रिसाइकल भी है और इसके साथ में ग्लोबल मार्केट भी है। तो उसको आगे ले जाने के लिए ये जो अवार्ड दिए गए, जो लोग कई सालों से इसमें एक्सपर्ट ही है, उन्होंने बहुत अच्छे, खास करके कोविड के बाद में जो हम लोगों ने मेडिकल के लिए, मेडिकल टेक्सटाइल के लिए जिन्होंने काम किया, रोड्स वगैरह बनाने के लिए जो जियो टेक्सटाइल के ऊपर काम किया, स्पॉटेक्स के ऊपर काम किया, उनको अवार्ड दिए गए। आई थिंक ये पहला ऐसा आयोजन हुआ है जो टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को रिकॉग्निशन मिले, और ये मुमकिन हो पाया है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का समर्थन मिला है हमें। और ये आयोजन से डेफिनेटली टेक्निकल टेक्सटाइल को एक सेंटर स्टेज टेक्सटाइल में देखने की उम्मीद करेंगे, एंड हम उम्मीद करेंगे कि और कई कन्वेंशनल टेक्सटाइल वाले ये नई एज टेक्नोलॉजी और टेक्निकल टेक्सटाइल में जुड़े और इसको और आगे बढ़ाए। न्यू ब्रांड जो आपने अभी अनाउंसमेंट किया, इसका मेन कारण क्या है? सो आज आप देख रहे हैं कि टाइम बहुत बदल रहा है, काफ़ी फास्ट बदल रहा है। हमारा जो नाम ग्रहण हुआ था 1954 में, तभी समय MMF का कुछ और था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो चुकी है। अब हमारा पहले नाम देखेंगे तो वो था सिंथेटिक एंड रेयॉन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आज पूरे वर्ल्ड में सिंथेटिक एंड रेयॉन का ग्रहण ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आज हम MMF यानी मैन मेड टेक्सटाइल एंड टेक्निकल टेक्सटाइल, सारे वर्ल्ड में सब जगह वही यूज़ होता है। तो जब हमें टेक्निकल टेक्सटाइल का मैंडेट मिला था इंडस्ट्री से, तो हम कई लोगों के पास जा रहे थे, उनको समझ रहे थे, उनसे फीडबैक ले रहे थे। तो तभी एक हमको फीडबैक ऐसा मिला कि एक टेक्निकल टेक्सटाइल भी आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ नाम होना चाहिए। तो वहाँ से हमने सारा नाम से जी, अभी आप देखेंगे मेटेक्सिल स्टैंड्स फॉर मैन मेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। सो दैट्स व्हाई नाम आपका चेंज किया। जी। सर, आज यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर और स्टेट टेक्सटाइल मिनिस्टर मतलब पीयूष जी और जसना में मैडम आपके साथ पूरे आवाज़ आपके काफ़ी प्रोत्साहन मिलती है हमको। वी आर वेरी वेरी इंकरेज्ड, एंड आप देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का अप्रोच रहा है टू एनकरेज न्यू थिंग्स, न्यू हाइट्स। सो ये जब हमने उनको आइडिया शेयर की तो उनके वहाँ से इतना इंकरेजमेंट मिला, कई एक क्षण भी हमको ऐसा नहीं लगा कि हम पुराने नाम से अगर नए नाम में जाएंगे तो वो एक कहीं बैकफायर ना हो जाए। उनका हमेशा एक सपोर्ट रहा है हमारे पे और रहता रहेगा। सो हम काफ़ी लकी है कि हमें ऐसे मिनिस्टर मिले हैं इंडस्ट्री में जो हमको मार्गदर्शन देते रहे। सर, अगर हम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की बात करें तो हमारे देश की जो GDP है उसमें अहम भूमिका निभाती है टेक्सटाइल, उसके लिए क्या करें? आज टेक्सटाइल हम सब जानते हैं कि सबसे दूसरा बड़ा एम्प्लॉयमेंट का साधन है। कहीं गांव, कहीं शहर इसमें जुड़े हुए हैं, और वर्ल्ड में आप देखेंगे तो टेक्सटाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिसेशन लेट आता है और सबसे पहले ख़त्म होता है, क्योंकि लोग जो पहले बाहर निकलेंगे तो वो टेक्सटाइल खरीदेंगे। तो टेक्सटाइल आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, काफ़ी बड़ा ग्रोथ है। अभी जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई है टेक्सटाइल में, वो हमें नए पीढ़ी को और उसका करके उसको अडेप्ट करके टेक्सटाइल को और आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे।